अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे डायलन थॉमस की एक फेमस एलिजी। डायलन थॉमस की बर्थ हुई थी 27 अक्टूबर 1914 को और इनकी डेथ हुई थी 9 नवंबर 1953 में। डायलन थॉमस को वेलिश पोइट भी कहते हैं। वेलिश पोइट दरअसल ऐसे पोइट्स हैं जो कि वेल्स के इलाके में पैदा हुए थे और उनकी पैदाइश भी वेल्स में हुई थी। ये एक फ़ाइन पोइट्री राइटर थे और इनकी पोइट्री के अंदर कॉमिक सेंस और साथ में पैथोस का बहुत ज़्यादा यूज़ है। पैथोस पोइट्री के अंदर या किसी भी लिटरेरी वर्क के अंदर ऐसी क्वालिटी होती है जो कि ऑडियंस, रीडर्स, लिसनर्स, देखने वालों के अंदर इमोशंस पैदा करती है, पिटी के, सैडनेस के। अ रिफ्यूज़ल टू मॉर्न द डेथ बाय फायर ऑफ चाइल्ड इन लंदन। बेसिकली ये एलिजी की फॉर्म में है लेकिन ये नॉर्मल एलिजी से बिल्कुल डिफरेंट है। इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। इस पोम के अंदर, इस एलिजी के अंदर 4 स्टैंजास पोएम है ये और इसके हर स्टैंजा के अंदर 6 लाइन है, असिस्टेड्स हैं। इनके अंदर स्पेसिफिक राइमिंग स्कीम यूज़ की हुई है जो रिपीट हो रही है हर स्टैंजा के अंदर। ABCA BC ये इसकी राइमिंग स्कीम है। ये वर्क पब्लिश हुआ था 1945 में, वर्ल्ड वॉर जब एंड हुई थी उसके फ़ौरन बाद। हम ये जानते हैं कि जितने भी राइटर्स होते हैं, जितने भी ऑथर्स होते हैं, वो बहुत ही सेंसिटिव फिगर्स होते हैं सोसाइटी के। सोसाइटी के अंदर जितने भी चेंजेस आते हैं वो सारे हमारे राइटर्स, ऑथर फील करते हैं और उसे उसी तरह डिपिक्ट करते हैं। इसी तरह अगर इन राइटर की पैदाइश को हम देखें तो 1914 में इनकी बर्थ हुई थी और इनकी बर्थ के बाद ही वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई थी और इनके सामने वर्ल्ड वॉर सेकंड भी हुई, तो यकीनन इनके ऊपर वर्ल्ड वॉर का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था, डिस्ट्रक्शन का, ह्यूमन डेथ्स का। तो इस एलिजी को भी उन्होंने लॉस के ऊपर लिखा हुआ है कि जब जर्मनी ने बम्बार्डिंग की थी लंदन के ऊपर तो बहुत से लोग, 20,000 से ज़्यादा लोग जो हैं उनकी डेथ हुई थी। बेसिकली ये एलिजी उन सारे लोगों के लिए है, उन सारे लोगों को डेडिकेट की हुई है जिनकी डेथ हुई थी, जिन्हें लॉस किया था। लेकिन इसके अंदर एक जगह पे लंदन डॉटर मेंशन किया हुआ है। उस दौरान एक लड़की एक घर में बंद हो गई थी और वो बम्बार्डिंग के दौरान जल के मर गई थी, तो इस वजह से उसे मेंशन किया हुआ है। लेकिन राइटर इसके अंदर ये बता रहे हैं कि मैं सिर्फ उसकी डेथ के ऊपर मौन नहीं करूँगा बल्कि मैं सबकी डेथ के ऊपर मौन कर रहा हूँ। मुझे अफसोस है कि इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई है, लेकिन हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट कर देना चाहिए क्योंकि डेथ का आना, चाहे वो जो भी सोर्स हो, जो भी रीज़न हो, हमारी डेथ का आ जाना ये ह्यूमन नेचुरल साइकिल है। उसकी वजह से है कि हर इंसान जब पैदा होता है उसे पता है कि उसने किसी न किसी दिन मरना है और अगर कोई इंसान, किसी इंसान की डेथ होती है तो वो उस नेचुरल साइकिल का हिस्सा बन जाता है। वो दोबारा ज़मीन में जाता है और वो मिट्टी का हिस्सा बन जाता है। उस मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है और फिर ऐसा होता है कि उन न्यूट्रिएंट्स से फल पौधे उगते हैं और फिर उसे लोग खाते हैं और फिर वो लोग ज़िंदा रहते हैं और फिर उन लोगों की डेथ हो जाती है और फिर वो उस सिचुएशन में आ जाते हैं, उसी तरह ज़मीन पे आ जाते हैं और उससे बाकी लोग फीड होते हैं। तो ये एक नेचुरल साइकिल है। ये एलिजी बहुत ही कम्प्लेक्स है क्योंकि इसके अंदर राइटर जब स्टार्ट लेते हैं एलिजी का तो स्टार्ट में वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल भी किसी की भी डेथ पे मौन नहीं करूँगा और मुझे मौन नहीं करना चाहिए तब तक कि जब तक कि बिल्कुल खामोशी हो जाए और ऐसा हो कि कोई बंदा भी ज़िंदा ना रहे। और इस एलिजी के अंदर वो उन लोगों को कंसोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने किसी न किसी को खोया। उन्हें कह रहे हैं कि आप लोगों को बिल्कुल भी इस बात पे मौन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये एक नेचर साइकिल है, हर इंसान की डेथ आनी है, हर इंसान ने मर जाना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इंसान कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है, मर चुका है। अगर वो मरा है तो वो फिज़िकली वो ख़त्म हो चुका है लेकिन उसकी स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस अभी है और उसके फिज़िकल मर जाने से ये हुआ है कि वो अर्थली बर्डन्स जो हैं उन सब से वो दूर हो गया है। इसके साथ साथ इस एलिजी के अंदर बहुत से मेटाफर्स का यूज़ किया हुआ है, बहुत से रिलीजियस मेटाफर्स और एग्जांपल्स का यूज़ किया है जो कि बाइबल से ली गई हैं। उन्होंने इसे रिलेट किया जीसस के साथ कि जीसस को जब सूली पे लटकाया गया था तब उनका साथ देने वाला कोई भी नहीं था और बाद में अभी तक सब लमेंट करते हैं, इस बात पे मौन करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो मैं ऐसी गुस्ताखी नहीं करना चाहता, जबकि मैं जानता हूँ कि ये नेचर की साइकिल है, ऐसा होना ही है। जब हम सब ये जानते हैं तो जब वो साइकिल अकर हुई है तो हम इस बात पे क्यों मौन करें। अगर इस पोम के थीम्स को देखा जाए तो इसके मेन थीम्स हैं डेथ, लाइफ, नेचुरल फोर्सेस, ह्यूमन
نیچر اینڈ ریفیوزل، ڈسٹرکشن، لاس اینڈ لائف سائیکل۔ امید ہے آپ کو اس ٹاپک کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر اس سے ریلیٹڈ کسی بھی قسم کے کویشچن ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔